सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। उसके चौथे अधिकार के आधार से पूरे अधिकार के अंतर्गत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों को मिलाकर यदि एक नाम कहें तो मोह की महिमा, मोह और उसकी महिमा मतलब इस मोह से जुड़कर जीव किस प्रकार इसे जो प्रत्यक्ष भाषित होता है होने पर भी इसका प्रवर्तन विपरीत चलता है, इसकी श्रद्धा विपरीत चलती है, इसका ज्ञान विपरीत चलता है, जबकि इसे प्रत्यक्ष भाषित होता है कि ये बात सही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो टोडरमल साहब ने उसका जो कारण खोजा है वो बताया है कि इस जीव के मोह का महात्म्य है। किसका महात्म्य है? मोह का महात्म्य। यह जीव मोह से जुड़कर जो इसको प्रत्यक्ष बिल्कुल स्पष्ट गलत दिखता है, विपरीत दिखता है, तो भी यह वहीं लगा रहता है ना। इस बात को यहां स्पष्ट कर रहे हैं। कितने बिंदु स्पष्ट हो चुके हैं अभी तक? मुकेश भाई साहब कितने याद है आप लोगों को? कौन बताएगा? नंबर 1 से पहले नंबर में क्या था? पहले नंबर में देह और आत्मा की प्रत्यक्ष भिन्नता भाषित होने पर भी इसको भिन्नता भाषित नहीं होती। कैसे प्रत्यक्ष भिन्नता है देह और आत्मा की कि इस देह को छोड़कर आत्मा चला जाता है, ऐसा आपने देखा है जगत में, देखा है ना। कितने भी जीवों की देह विलय हो जाता है तो क्या होता है? मरण में क्या होता है कि आत्मा चला जाता है और व्यंतर आदि देव या जाति स्मरण के घटनाओं से यह भी आपको स्पष्ट है कि आत्मा का मरण नहीं होता, इस देह से दूसरे देह में चला गया है। दोनों बातें आपको प्रत्यक्ष भाषित है। ऐसा होने पर भी इस जीव को देह से भिन्नता भाषित नहीं होती और मेरा मरण नहीं होता ऐसा निर्णय होकर के निर्भय नहीं रहता। हमेशा मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा ऐसा इसको भय बना हुआ है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कौन बताएगा? बोलो भाई जल्दी जल्दी। स्त्री पुत्रादि सब सामने प्रत्यक्ष क्या दिखते हैं? स्वार्थ के सगे। कौन? स्त्री और पुत्रादि प्रत्यक्ष स्वार्थ के सगे दिखने पर भी उनसे ममत्व नहीं टूटता। ये मोह का महात्म्य है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, जगत की सामग्री किसी की किसी के होती देखी जाती है। मुकेश भाई साहब है ना ऐसा, ये मकान पहले किसी का था अब किसी का हो गया, ये गाड़ी किसी की थी किसी की हो गई। ऐसा होने पर भी उस सामग्री का ये कर्ता बनता है। मैंने किया, मैंने मकान को खरीदा है, मैंने मकान को बनाया, लेकिन सामग्री अपने आप आती है अपने आप जाती है। यह व्यर्थ में वृथा ही उसका कर्ता बनकर दुखी होता है। जब इसके इच्छा के अनुसार हो जाता है तो ये कहता है मैंने किया, और जब इसकी इच्छा के विपरीत होता है तो ये कहता है मैं क्या करूं। ठीक है, कितने बिंदु हो गए?
4 है ना, 3 4 जो भी। अब 5वां बिंदु, मरकर यहां से बाबूजी परलोक में जाना है कि नहीं जाना है? देह छूटेगी, यह सबको निश्चय है कि नहीं है? हाँ जी या ना जी? छूटेगी ना देह। तो जब देह ही छूटेगी तो इस पर्याय का क्या कर्तव्य है, इसका विचार करके क्यों इस पर्याय में क्या करना चाहिए कार्य नहीं करता। संजय जी भाई साहब, क्या कर्तव्य है मेरा मनुष्य पर्याय का? 1 मकान बनाना, 2 मकान बनाना, 3 मकान बनाना, 2-4 किलो सोना इकट्ठा करना है, बच्चों की शादी करानी, बच्चों को जमाना, क्या कर्तव्य है मेरे मनुष्य पर्याय का? बोलो भाई, है कि मेरे को जन्म मरण मिटने का काम प्रारंभ हो जाना चाहिए इस पर, है इसका विचार नहीं करता, अपने कर्तव्य का विचार नहीं करता। और कहाँ लगा हुआ है? पुत्र का कर दूं, पौत्र का कर दूं, है लगा हुआ है ना जी। ऐसा क्यों है भैया, ऐसा क्यों है? ये मोह की महिमा है। छठा बिंदु, इस पर्याय में बाबूजी कितने समय रहना है अपने को? आयु प्रमाण। अब 60-70 साल की आयु हो गई है, 10-5 साल रहे न रहे है, और अगली पर्याय में जाना है अपने को, और वहां कितना समय रहना है? वहां की जितनी आयु रहेगी वहां रहेंगे। ऐसा इसको प्रत्यक्ष भाषित होने पर भी इसी पर्याय के कार्य में लगा हुआ है। क्या संजय जी भाई साहब? अगले भाव की इसको चिंता नहीं है, है? पौत्र का कर दूं, पुत्र का कर दूं, बेटियों का कर दूं, ये इसी पर्याय संबंधी यत्न करता रहता है। और अगले भव में नरकादिक में डंडे पड़ेंगे, उसका इसको विचार नहीं है। ऐसा क्यों है? कोई तीसरे की बात नहीं चल रही है। हमारा जो मोह है वो उसमें ये जीव जुड़ के ऐसा परेशान होता है। कितना खतरनाक जकड़ा हुआ है, देखो ना। सब चीज प्रत्यक्ष है बाबूजी, इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको कल्पना से या ग्रंथ से देखनी है, सब आपको दिखाई देती है ना। सही बात है? उसके बावजूद भी ये उसको मानता नहीं, वहां से हटता नहीं। अब एक और खतरनाक बात देखो भाई, बहुत शांति से सुनना है ना। प्रकरण बहुत जोरदार है। कल जो अपन ने चर्चा की वो बात आप स्मरण में रखना, थोड़ा सा अपन ने संक्षिप्त में दोहरा लिया है। अब आगे तथा पेज नंबर 99 और 100 बाबूजी ये याद रखने का पेज है सब। ये अपने घर में इसकी फोटोकॉपी करा के बड़े अक्षर में लिखवा के रोज सुबह शाम पढ़ने का है, स्वाध्याय करने का। कब तक करने का मुकेश जी भाई साहब? जब तक इसके अनुसार मेरी स्वीकृति नहीं बने। कब तक करते रहना है? जब तक काम पूरा नहीं हो। कनक भैया आज आप आए हो, 4 दिन का विषय आपके छूट गया। अब आप घर पे भाभी जी से पूछना। दोहराएंगे तो फिर काफी समय हो जाएगा। विषय बहुत अच्छा है, विचार करने योग्य है। आप घर पे इस पेज को निकालकर पहले तो खुद स्वाध्याय करना और इसमें से महत्वपूर्ण बिंदु निकालना और लिखना अपनी कॉपी में। कॉपी में लिखने के बाद एक एक बिंदु पर मध्यस्थ भाव से विचार करना। मुकेश भाई साहब किस भाव से? मध्यस्थ भाव से। सही होगा वो मैं स्वीकार करूंगा। जनरली क्या होता है कि हमारी गलतियों जो होती है ना, उस पर जब तक हम मध्यस्थ भाव नहीं रखते तो नहीं, यह तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बच्चा नहीं होगा तो कौन करेगा हमारे बच्चे का? है कौन करेगा मुकेश भाई साहब हमारे बच्चे का? बोलो भाई, बाबूजी कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? है तो आप कर रहे हो क्या? क्या बात करते? 24 घंटे तो मैं लगा हुआ हूं उसके करने में। कर रहे हो क्या? है नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो फिर कौन करेगा? अरे हो रहा है ना, है बस। तो ये बात अपने को क्यों नहीं बैठती? हो रहा है ना। किसको करना है? अरे किसी का कोई काम पेंडिंग है क्या जगत का जो आप करते हो? मुकेश भाई साहब कोई पेंडिंग है काम? फिर परेशान काहे के लिए हो? जगत में कुछ भी काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। ओके, न आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। नई प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि होता है, फिर परेशान किस बात के हो? अरे बोलो ना, हाजी आना जी, परेशान है कि नहीं बाबूजी?
अगर करने का हो आपकी इच्छा के अनुसार और करना पड़े तो परेशान होना पड़े। होता तो है नहीं, कर सकते नहीं, दोनों बातें हैं। सभी परेशान है। बाबू जी ऐसा नहीं लगता पागल लोग की टीम हो गई, होता नहीं है, कर सकते नहीं है और सब मेरे को ये करना है, अरे कहां टाइम है, मरने की फुर्सत नहीं है। अरे मूर्ख, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये तो विचार कर। मरने की फुर्सत नहीं, जब देह छूटेगी तब तेरे से कोई पूछने वाला नहीं है फुर्सत क्या है। नहीं, मैं नहीं जाऊं तो नौकरों के भरोसे दुकान नहीं चले। अच्छा तो तेरे भरोसे चल रही है? कौन चला रहा है दुकान बाबू जी? अरे बोलो ना कौन चला रहा दुकान? हाँ, स्वतः चल रही। जब तू बीमार हो जाता तब भी चल रही थी कि नहीं चल रही थी? है, पाँव फ्रैक्चर हो जाए, डॉक्टर ने कहा 1 महीना बेड रेस्ट करो, मुकेश भाई साहब चलती कि नहीं चलती है? तो फिर अभी स्वस्थ है तो भी कौन चला रहा है? बोलो ना, चक्कर क्या है मुकेश भाई साहब? ये मोह ने ऐसा अपने को विपरीत दिशा में लगा रखा है कि सम्यक बात हमारे विचार में भी आती है लेकिन निर्णय नहीं ले पाते, निर्भर नहीं हो पाते, हम आनंद नहीं उठा पा रहे, बिना वजह से हम परेशान हैं। काल्पनिक परेशान है, जिसको बोलते हैं काल्पनिक परेशान। काल्पनिक मतलब कर नहीं सकते, करने की ताकत नहीं है, प्रकृति में व्यवस्था नहीं है और फिर परेशान हो आप। अरे बच्चे की शादी करनी है, अच्छा कौन करेगा शादी बाबूजी? ये बताओ कौन करेगा शादी? सिर्फ सोने की सीढ़ी चढ़ जाओ भाई, कौन ना कह रहा है तुम्हारे को? कहां चढ़ जाओ बाबूजी? कितना खुश होता है जैसे कि उसको वो मोक्ष मिल गया हो। अरे मूर्ख, इस पर्याय में तेरा क्या कर्तव्य, ये विचार है तेरे को? ये काम, अंतिम काम अपने हाथ से कर जाओ, जैसे कि अब जगत का कोई काम है। अरे तेरे हाथ में क्या है ये तो बता तू, अंतिम क्या, पहला क्या करा बाबूजी तुमने? ऐसा बोले ना कोई, अरे तो सब इसके पछाड़े उड़ जाए। अरे जिंदगी भर मेरे को हो गया ढोलते ढोलते करते करते और ये नई बात सुना है, क्या करा मैंने? नहीं बाबूजी, कैसा लगता है इस जीव को? पसीना नहीं छूट जाए? ये तो ये समझो पंच परमेश्वरी भगवान की वाणी यहाँ विराजमान है, जो तो आप हमारी बात सुन रहे हो। इस गेट के बाहर बता दो आप क्या आई बात समझे? अब देखना बहुत खतरनाक बिंदु है जिस पर अपन आज चर्चा कर रहे हैं, बहुत गहराई से विचार करना है। अगर आपको लगे कि हाँ ये बात सच्ची है तो अपने जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए, यदि आपको लगती है तो। देखो पेज नंबर 100 है, पैराग्राफ नंबर 4 है। तथा विषय कसायों की परिणति से तथा हिंसादिक कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है। मुकेश जी भाई साहब, 5 इंद्री के विषय जिसको जोड़ता है तो उस भोगने में लगता है, उससे कौन दुखी होता है? लगता है कि नहीं लगता है? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। और जब तू 5 इंद्री के विषय या भोगों से जुड़ता है तो दुखी होता है, और भविष्य में क्या मिलेगा उसका दंड बाबूजी? बोलो भाई, है? अभी ये आपको सीधा समझ में नहीं आया। देखो मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। बेटे की अपने को शादी करनी है बाबूजी, 1 करोड़ खर्चा करना है अपने को, बढ़िया गार्डन होना चाहिए, है? रात दिन का कोई विचार नहीं, इनको बुलाना है, इनको बांटना है, ये करना है बाबूजी। इसको क्या बोल रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट सबको लगाओ। क्या चलता है धारा बाबूजी? क्या धारा चलती? ऐसी शादी होए कि जैसे कि जोरदार। ये तो एक पक्ष आपका धारा में चलता है जो मोह के हिसाब से। और आप ये भी जानते हो कि इसमें जितनी हिंसा होगी इससे के फल में हमको नरक जाना पड़ेगा। जानते कि नहीं जानते? नहीं तो अभी जान लो आप। हाँ जी है ना जी। क्या घास में खाना खिलाओगे आप? दिन रात का विचार नहीं है ना? और तीसरी बात, इस 1 करोड़ रुपए को बचाने में कितना समय आपने लगाया, जिसको आप पानी की तरह खर्च करते हो। जब ये 1 करोड़ रुपया आपने कमाया होगा मुकेश जी भाई साहब, तो घर आके कोई देगा आपको, ये रखो 1 करोड़ रुपया, आप बच्चे की शादी करना, ऐसा है क्या? है क्या करा होगा?
किसी समय सुबह का खाना छोड़ा होगा, किसी समय शाम का खाना छोड़ा होगा, 500 किलोमीटर गाड़ी से दौड़े होंगे, रात दिन का ठिकाना नहीं, सर्दी गर्मी का ठिकाना नहीं, देव दर्शन स्वाध्याय सब छूटा होगा। छूटा कि नहीं छूटा? तो ये सुख का काम हुआ कि दुख का काम? यार बोलो ना क्या? जिसको कमाने में भी बाबूजी परेशानी है और खर्च हो रहा है, 20 साल कमाया और खर्च होने में कितना टाइम लगा? अरे बोलो हाँ जी या ना जी? संजय जी वैसे कितना टाइम लगा? अरे 2 दिन 3 दिन? अच्छा चलो कोई बात नहीं, 3 दिन। यदि जगत के सब जीव बढ़िया कहे तो हम मान लेवे कि 3 दिन में जो खर्च करा है ये बढ़िया। क्या सभी लोग बढ़िया कहेंगे क्या उस कार्य को? है मुकेश भाई साहब सब बढ़िया कहेंगे? लो सब बढ़िया भी नहीं कह रहे हैं। 20-25 साल खर्च कर दिया मेरी जिंदगी के, मनुष्य भाव के, और फिर भी जगत के सब जीव बढ़िया ही नहीं कह रहे। कोई कहेगा मूर्ख है और कोई कहेगा कि अरे शादी जोरदार करी। तो अब किसका मुंह बंद करोगे आप बाबूजी? तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु, इस आरंभ परिग्रह हिंसा के भाव में यदि दंड मिलेगा तो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? नरकों में डंडे खाएगा तो कौन खाएगा? ये सब आपको पता है ना? इतना सब पता होने के बाद भी कैसे करनी शादी? अरे बोलो ना, इतना तो आप सबने हाँ में हाँ बढ़ लेना बाबूजी, फिर कैसे करनी शादी मुकेश भाई साहब? ये यहां कह रहे हैं जिन 5 इंद्रिय के विषय भोग और हिंसादि, जिसमें आपको दंड पता है, भोगते समय भी दुख है और उसके फलस्वरूप में डंडे खाना है, तो भी इस मोह की ऐसी महिमा है कि ये मूर्ख वही का वही लगा हुआ है। अब पैराग्राफ की विषय वस्तु समझ में आ गई आपको? मैंने एक बात कही है ना, ऐसा सही घटा लेना सभी बाबूजी। 4000 रुपए का तू शर्ट पहनेगा, कितना कमाना पड़ेगा मुकेश जी भाई साहब? 4000 कमाना पड़ेगा ना। 4000 कैसे आएंगे? है यदि न्याय से कमाएगा तो कितना समय तेरा वहां लगेगा? अरे बोलो ना। फिर उसको संभालने में अरे कहीं कुछ ना हो जाए, कितना उपयोग कितना बिगड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद मान लो खजाने का उस 4000 के शर्ट को पहन के संजय जी भाई साहब आपसे तो मेरा कुछ विशेष, कैसा भाव चलेगा बाबूजी? क्या चलेगा उसमें? यही होता है ना। और कुछ नया होता तो बताओ आप मेरे को। अरे 10-20 हजार की साड़ी पहन के मंदिर आवे, प्रवचन में बैठ जावे तो प्रवचन सुनने का यहां सल पड़ जाएंगे, यहां सल पड़ जाएंगे, ऐसा है, ये नहीं चलता उपयोग है। तो वो 10,000 एक तो बिगाड़ है, और फिर वो 1 घंटा और बिगाड़ा। जिनवाणी के सामने आपने उपेक्षा की, जिनवाणी की बात की, उसकी खबर है आपको? तो इससे सरल तरीका क्या था मुकेश जी भाई साहब? अरे साधारण सी साड़ी पहन लेते, कमाने में भी टाइम खर्च नहीं होता, उपयोग भी खर्च है, और कोई गरीब आ जाए तो ले वही ले जा, कोई बात नहीं है, 200-300 का माल है भाजी नहीं। लेकिन साहब स्टेटस, जैन साहब क्या है? किसका स्टेटस है? किसका? रूकन बिकाया भाग बसते है का निगोद में कितने काल रहा? अनंत काल तक निगोद में रहा। जैन साहब स्टेटस याद आया वहां? और ये जो मनुष्य पर्याय मिली थी, इसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना था, यहां तू स्टेटस के चक्कर में उलझ गया। ओहो, पंच परमेष्ठी भगवान मिले, उनकी वाणी मिली, और तू किस में अटक गया? अरे बोलो ना। मूर्खों की टोली के बढ़िया शादी की, उसमें बढ़िया हो गया। मूर्ख बोले ये तो तेरे पे जच रही है, ऐसा तो कोई देखा नहीं, उलझ गया। ओहो, ये कह रहे हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। बोलो ऐसा है कि नहीं है कि टोडरमल साहब के जमाने की बात है ये? मुकेश जी अब कहाँ 250 साल 300 साल पहले की बात है, ऐसा है बाबूजी? अरे बोला ना। हाँ ये 300 साल पहले लिखा हुआ था कनक भैया। ये अभी कैसी स्थिति है? ऐसी है कि चेंज हो गई? अब देखो मैं पढ़ूंगा तो भाव निकल जाएगा अब आपको इस पैराग्राफ। तथा विषय कसायों की परिणति से
परिणति मतलब उसमें जुड़ान है ना, चारित्र गुण, उसमें 24 घंटे ये बनाना, ये पहनना, ऐसा बढ़िया दिखेगा, यूं कर दूं, ये क्या लगा हुआ बाबूजी अपना वहां पर परिणति विषय कसाय में लगा हुआ है। आज तो सुबह हमने ये खाया, शाम को एक जैसा क्या खाए, ऐसा बनाए, ऐसा करें, कहां लगा हुआ है जीव? बोल कहां लगा हुआ है? 5 इंद्री के विषय है ना, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, इसको जोड़ो, इसको हटाओ, ये कसाय की प्रवृत्ति, क्रोध मान माया लोभ। मुझे ये बात भाई साहब बात समझ में आ गई है ना? विषय कसाय की परिणति से तथा हिंसादिक कार्य से, जो भी कार्य है आपके आरंभ के है ना, ये सब कैसे है बाबूजी? हिंसादिक। ठीक है, हमें आजीविका के लिए छूट दे दी है ना, आचार्यों ने छूट दे दी कि आजीविका के लिए यदि आप व्यापार करें तो संकल्पी हिंसा को छोड़कर घर के कार्य करें, तो आरंभी हिंसा को छोड़ें, वो एक्सेप्टेबल है गृहस्थों के लिए, लेकिन उसको फैलाने की परमिशन नहीं है। आई बात समझ में? क्या बाबूजी? वो तो आप काम करोगे तो कोई न कोई हिंसा होगी, ये तो बात सही है, लेकिन उसको फैलाने की परमिशन नहीं है कि उसकी आड़ में आप फैलाओ। क्या मुकेश भाई साहब? एक दाल है, एक सब्जी है, रोटी है, और आपने कुछ बना दिया मीठा, उससे काम चल जाए है ना, और शरीर भी स्वस्थ रहे, तो उतनी ही परमिशन है आरंभ में। ऐसा नहीं कि 20 आइटम बना हुआ, जितने आइटम बनाओगे उतना क्या होगा बाबूजी? उतना शुद्धि पूर्वक भोजन नहीं बनेगा। आई बात समझ लेना। क्यों कि भोजन बनाने का समय तो फिक्स है आपका, आधा घंटा पौन घंटा, और बनानी आइटम ज्यादा, तो फिर क्या होगा मुकेश भाई साहब? है एक इधर चढ़ाया, एक इधर चढ़ाया, एक इधर चढ़ाया, इधर पानी धुल रहा, दांत दे, फिर कहां विवेक का कोई ठिकाना नहीं है। और फिर हम तो एक्सपर्ट है, एक साथ 4 काम कर लेते हैं, 5 काम कर लेते हैं, है ना बाबूजी? क्या जीवों का ठिकाना है? कोई करुणा है नहीं। क्या करें इसके लिए? अरे बढ़िया, तेरे शरीर जिससे स्वस्थ रहता है, दाल रोटी साधारण खा ले, खाना उतना काम कर ले तो उतना समय में तू व्यवस्थित बना लेगा। हाँ अरे बोलो ना, 2 रूम का मकान होगा तो बाबूजी खुद साफ कर लोगे, जीवों को बचा लोगे, सुपड़ी में ले गए, और अगर 10 रूम का मकान होगा तो बाई लगानी पड़ेगी, और फिर बाई कौन सा जीव देखेगी? है मुकेश भाई साहब? देखेगी क्या वो? अरे बोलो ना। देखो एक बात समझना, जैन धर्म अहिंसामयी है ना, बिल्कुल अपने जीवन को इस प्रकार से आपको बनाना है कि हिंसा होनी, मतलब जिससे बचा जा सके, प्रैक्टिकली जो आप कर सकते हो वो आपको करना ही है, उसकी ही परमिशन है। भोजन के बिना नहीं रह सकते, भोजन बनाओ, लेकिन जितने से काम चल जाता है उतना ही। मुकेश भाई साहब है ना, अब शादी में आप संजय जी भाई साहब 20 मिठाई रख दी आपने, तो हलवाई कब बनाएगा? कब बनाएगा मुकेश भाई साहब? अरे हमने तो शुद्ध बनाया है साहब, है आटा भी घर का है। अरे मूर्ख, तेने 20 बनाई है, रात का भोजन तो रात्रि भोजन है, रात में सूर्यास्त के बाद बनाया तो कौन सा भोजन है वो बाबूजी? कौन सा भोजन है वो? जीवों की कहां रक्षा हुई? तो अगर उससे बचना है तो क्या करना है आपको? आप बोलोगे हलवाई को नहीं 3 दिन पहले आ जा, दिन में बनाना है, तो हलवाई क्या बोलेगा? बोलो ऐसा होता है? और 3 दिन के लिए कौन धर्मशाला ले, कौन क्या है? तो क्या करना है बाबूजी? सीधा तरीका है भाई, 1 मिठाई जो बनती है दिन में, 2 बनती है वो बनवा लो। साहब क्या बात करते हो, 5-7 नहीं रखे तो हमारा स्टेटस है? नहीं होता बाबूजी, स्टेटस नहीं है। फिर मरने के बाद वहां नरकों में डंडे पड़ेंगे, वहां कोई पूछने आएगा? ये कहना चाह रहे टोडर मल्ली साहब, जानता तो सब है, आपको पता नहीं था ये बात? बोलो हाँ जी या ना जी? सबको पता है कि नहीं? मैं बिना काम से महंगी चीज खरीदेंगे तो कमाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? है? और उस एक मनुष्य भाव की एक समय की कीमत कितनी है? हाँ बोलो साहब।
अभी देखो है, देखो कर्म का बंधन तो जो आपके जैसे भाव है उससे तो बंधेगा, अज्ञानी करे या ज्ञानी करे, आई बात समझ में। लेकिन मुद्दे वाली बात है कि वर्तमान ज्ञान के क्षयोपशम में इतनी ताकत है कि आप सत्य गलत का विचार कर लेते हो और उसके बाद भी आप विचार नहीं करते हो तो भविष्य में इस जाति का ज्ञान भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ में आई? आपको इस जाति का ज्ञान मतलब उगाड़ नहीं मिलेगा, सीधा एक इंद्रिय में चले जाओगे। आई बात समझ में आपको? किसी भी चीज का दुरुपयोग करते हैं भाई साहब तो वो चीज छीन लेते हैं ना जगत में भी। देखो आप दो बेटे हैं पिताजी के, एक बेटे को आपने 40 लाख की पूंजी दी और दूसरे बेटे को भी 40 लाख की पूंजी दी। एक ने 2 साल में बाबूजी 80 लाख की कर दी और एक ने 40 लाख की 10 लाख रुपए कर दिया। अब पिताजी अगली बार किस किस को और पूंजी देंगे? अरे बेटे दोनों हैं बाबूजी। अब जिसने वो तो 40 से 80 पहुंच गया, ये बेचारा 10 पे ही रह गया, इसको और दे दो थोड़ी पूंजी ताकि बराबर हो जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, वो अभी व्रत की बात ही नहीं बाबूजी, उसकी भी मैं कभी चर्चा करूंगा। व्रत को क्या कहना है, व्रती किसको, हाँ उसकी भी चर्चा करेंगे। आगम में बिल्कुल महापापी कहा है जो व्रत भंग करता है ना। लेकिन अभी इसमें एक चीज और विचार करना, ये अज्ञान दशा में लिए गए व्रत, जो व्रत किसको बोलते हैं यही समझ में नहीं आया और पकड़ के बैठ गए हो तो उसको रखना कि छोड़ना है? अभी वो भी अपन चर्चा करेंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी। अज्ञान दशा में ले लिया, उसको मालूम ही नहीं व्रत किसको कहता है? वो सही गलत किस भूमिका में लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए कोई उसको खबर नहीं, ले लिए। और जिस दिन पता चला गया ये तो भूमिका ही नहीं और गलत है, फिर क्या करना है? रखना कि छोड़ना? अरे सुधारना तो यही है। अभी तो मैं सुधारे कैसे, भूमिका इंप्रूवमेंट कैसे करोगे आप? हाँ चलो अभी दिशा अलग दिशा में हो जाएगी बात, अपन तो मुद्दे की बात करें। इसका प्रकरण आएगा जब इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी क्या चल रहे थे अपन ने, कहा बात छोड़ी थी? हाँ जैसे पिताजी ने उसको पूंजी दी और मुकेश जी वैसे पूंजी उसने खत्म कर दी तो पिताजी अगली बार देंगे पूंजी? नहीं देंगे। क्या करेंगे? इसके खाने की व्यवस्था करनी हो तो मैं इसके एफडी करा दूं, लेकिन पैसे दूंगा तो ये बर्बाद कर देगा। ऐसा ही होता है ना जगत में, ठीक है? मतलब जिसको जो चीज मिली है यदि उसकी कदर करके संभालता नहीं है तो जगत में भी जीव उसको, वो भले सगा पिता भी हो, नहीं देता। ठीक उसी प्रकार अभी आपको ज्ञान का क्षयोपशम मिला है विचार करने का, निर्णय करने का, और आपने विचार करके ये जान भी लिया ये बात सही है, लेकिन आप बारंबार विचार करके निर्णय नहीं करते हो तो आपने जो वर्तमान ज्ञान का दुरुपयोग कर दिया है। ठीक है? अब आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कहां चले जाओगे? असंगी में चले जाओगे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय में चले जाओगे। आई बात समझ में आपको? आपको साक्षात दिखता है ये पाप का काम है, मुझे नहीं करना, ये आरंभ का काम है, इसमें मैं ठगाई हो रही है। बोलो ठगाई हो रही है नहीं? बाबूजी 20 साल तक मैंने निरंतर पाप का भाव किया, पैसे जोड़े और सिर्फ 2 दिन के लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि तुमने बढ़िया करा और उसमें कितने अनंत असंख्यात जीवों की हिंसा हो और जिसका दंड मेरे अकेले को भोगना पड़े, ऐसा काम मैं क्यों करूं? अरे बोलो हाँ जी के ना जी, बोलो ना, अब क्यों नहीं बोल रहे आप? है? अरे इस भाव का तो याद है इस भाव का तो याद है कि ये गलत है। बोलो क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाता? जानते हुए भी ये गलत काम है, कारण ये मोह में फंसा हुआ है। कितनी मूर्खता है। सिर्फ गिनती के पागल लोग कहेंगे कि तेने बढ़िया शादी की, इतनी सी बात सुनने के लिए, पागलों की बात सुनने के लिए ये अपना अनंत भाव के लिए दुखी होना तैयार है। लेकिन केवली भगवान कहते हैं कि तू भगवान है, तू आत्मा है, तू परिपूर्ण है, ये बात सुनने को तैयार नहीं। बोलो है कि नहीं बात? हाँ जी है ना जी। चले आगे, ये पैराग्राफ बहुत जोरदार है, देखना आप इस पर विचार करना।
विषय कसायों की परिणति से तथा हिंसादिक कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद्य होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है। मुकेश भाई साहब जानता है कि नहीं जानता है? ज्यादा मैंने पैसा इकट्ठा करा तो लुटेरों का डर है, भाइयों में एक दूसरे में द्वेष भाव हो जाएगा, नहीं है, उसको संभालने के लिए उपयोग खरीदना पड़ेगा, कल से कोई लूटने आ जाएगा, बंदूक रख के मार भी सकता है। ये सब पता है कि नहीं अपने को? बस ये सब पता सही है? पैसा कमाने के लिए भी परेशानी, उसको संभालने के लिए भी परेशानी, पैसा अपने पास हो तो जगत वाले ईर्ष्या करे और फिर परिवार में भी विवाद होवे, लोग लूटने के लिए आ जावे, बंदूक रख के मार भी देवे। नहीं संजय जी भाई साहब, कितनी परेशानी है उस पैसे में, है कि नहीं है? और बोलो ना, हाँ जी है ना जी, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या मुकेश भाई साहब? हाँ, तो ये तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष जानता है, लेकिन वही लगा हुआ है, और जोड़ू और जोड़ू और जोड़ू और जोड़ू है, अभी भी दुखी और जोड़ के भी दुखी, क्या करना? लगा हुआ है कि नहीं? बोलो, किसकी बात चल रही है भाई? हाँ, कोई तीसरे की कहानी नहीं चल रही है। लिखा ना, ऐसा प्रत्यक्ष जानता है फिर भी वही प्रवर्तता है। वही प्रवर्तता है मतलब वही लगा हुआ है। कमाते काहे के लिए मुकेश भाई साहब बोलते हैं 2 टाइम की रोटी के लिए, और जब वो लगता है वहां पे उपयोग तो रोटी तो रोज छूट जाती है तो फिर काहे के लिए कमा रहा है तू भाई? है नहीं संजय जी भाई साहब? है नहीं बाबू, छूटती कि नहीं रोटी? है तो कमा काहे के लिए रहे? बोलता तो ये है। क्या विचित्र दशा है देखो अपनी, है कैसे अपन जकड़े हुए मोह से, है सब कुछ पता है अपने को, मतलब 24 घंटे सबके पास है संजय जी भाई साहब, है कमाओ और उसको भोगो। यदि कमाने में ही आपका समय ज्यादा लग जाएगा, फिर भोगने का क्या होगा बाबूजी? बोलो तो सही है, कमाने में ही लग जाएगा, वही क्या करेगा? 8 घंटे तो सोएगा, है 2-4 घंटे शरीर की इंद्रियां मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज योगा भी करेगा, और बाकी कमाने में चला जाएगा, तो फिर क्या कर रहा है? हाँ? हालत तो ये है मुकेश भाई साहब, जिनको डॉक्टरों ने कहा है कि तुम्हारे को ये नहीं खाना, तुम्हारे को ये नहीं खाना, उनकी थाली की कीमत 10 रुपए है। उबली हुई दाल खानी है और रोटी खानी है बिना घी की चुपड़ी हुई, बाबूजी कितनी कीमत है थाली की? 10 रुपए। और टेंशन कितना है उसको कितना कमाने से काम चल जाएगा उसका? बोलो बोलो, कितना कमाने से काम चल जाएगा बाबूजी उसका? है और परेशान कितना है वो? खबर है कि नहीं उसको? खबर है, लेकिन फिर भी वही प्रवृत्ता है। ये मोह का महात्म्य, विचित्र दशा है संसार, और अपन भी उसी में लगे हुए हैं। जिसके कान ये बात नहीं पड़ी संजय जी भाई साहब, जाने दो, उसके तो भाग्य ही कमजोर थे, लेकिन मेरे तो कान में भगवान की बात आ गई, मेरे कान में तो है ना आचार्य भगवंतों की बात आ गई। अब तो मैं विचार करके सही दिशा में चलूं। ये कौन करेगा काम? ये तो हमको स्वयं को करना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो महाभाग्य से ये उपदेश मिल गया, समझो आप। उसके बाद भी ये जीव कहां लगता है? वहीं 5 इंद्रिय के विषय, भोग और हिंसादिक कार्यों में लगता है। ये कह रहे हैं टोटल जैसा, ये मोह का एक इस तरह का महात्म्य है। देखो क्या कहते हैं, तथा विषय कसायों की परिणति से हिंसादिक कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद्य होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है। मुकेश भाई साहब उसको पता है कि ये जो मैं गार्डन में शादी कर रहा हूं, आज हजारों लाखों जीवों सुहा हो जाएंगे, और नहीं पता है बाबूजी इसको? पता है कि नहीं पता है? बोलो भाई, पता है ना?
है। जो ये रात में मैं लोगों को 2000 लोगों को जिमा रहा हूं, कितने जीव जमा हो जाएंगे इसमें मुकेश जी भाई साहब? जीवन भर तो मैंने सूर्यास्त के पहले भोजन किया है, और शादी में लोग अच्छा कहें उसके नाम पर मैंने कितने हजारों लोगों को रात में खिला दिया। अरे बोलो ना हाजी या ना जी, सही हुआ काम अजीत भैया? बोलो ना। ये प्रत्यक्ष जानता है, तथापि ऐसा होने पर भी उन्हीं में प्रवर्तता है, वही लगता है, वैसा ही करता है। उसको इस दुख का, वर्तमान दुख का, आगामी काल के दुख का इसको कुछ खबर नहीं। ये कह रहे हैं वही प्रवर्तता है इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्म्य है। इसका, इस पंक्ति का क्या अर्थ है बाबू जी? इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, इसको लगता है क्या कि प्रत्यक्ष हजारों लाखों जीव की हिंसा हो रही है तो भी ये अन्यथा श्रद्धान करता है। ये ऐसा कहता है फिर हमारे तो व्यवहार वालों को हम नहीं बुला पाएंगे तो क्या काम होगा? अब वो तो दुकान बंद कर रात में ही जिमने आते हैं। वाह रे वाह, इसको कहते हैं अन्यथा श्रद्धान करता है। बाबू जी समझ में आई आपको बात? क्या कहते हैं? अन्यथा श्रद्धान करता है। जानता तो है कि इसमें हिंसा है, लेकिन अन्यथा श्रद्धान करता है कि अब मेरे तो जीवन में 2 ही काम है, और अब मेरे मिलने वालों को नहीं बुलाऊं तो, और वो तो रात में आते हैं, वो दुकान 10 बजे करे और वो दुकान रात में 3 बजे बंद करे तो 3 बजे भी चलाएगा। क्या करना देखो तो। हा? और तेरे मिलने वाले यदि नॉनवेज खाते हो तो बोलो क्या करेंगे बाबू जी? अरे बोलो ना। शराब पीने वाले मिलने वाले हो तो मुकेश भाई साहब कितने कितने तू ध्यान रखेगा मिलने वाले का? भाई मेरे यहाँ पे तो ये व्यवस्था है, सूर्यास्त तक भोजन की व्यवस्था है, जिनको आना है स्वागत है, जिनको नहीं आना है कोई बात नहीं। बोला लेकिन ऐसा श्रद्धान नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान करता। अब नहीं बुलाऊंगा तो कब रहेगा? फिर अपन भी तो नहीं जाते हैं, जाते हैं आते हैं, और नाना प्रकार के भीतर कुतर्क करता है। यह है कहना चाह रहे। अब प्रश्न ऐसा क्यों होता है? तो क्या है कि ये तो मोह की महिमा। समझ में आ गई बात आपको? इस पैराग्राफ की विषय वस्तु मैंने एक उदाहरण दिया है। आप 5 इंद्रिय के विषय और हिंसा के जितने भी कार्य हैं सब में लगा लेना बाबू, सब में लगा लेना हो, एक का नहीं सब में लगा लेना। लगाओ कोई दूसरी चीज में, शादी के अलावा बोलो लगाओ ना। हाजी या ना जी? मकान में लगाओ, मकान में। बाबूजी मकान बनाने में कितना लगा पैसा? आप 2-3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कहां से लाए 2-3 करोड़ रुपया मुकेश जी? पैसा 30 बरस हो गए हमको गधा मजदूरी करते करते। वाह शाबाश। अच्छा तेरे को रहना कितने रूम में है? हाँ रहना कितनी जगह है? एक रूम में रहना था जैन साहब, और तेने क्या कर दिया? 30 बरस तक तो कमाया और फिर लगाया, और लगाने के बाद जरा सा कुछ हो जाए, अरे बहुत कीमती चीज है, और सामने वाला यदि कीमत नहीं जाने मुकेश भाई साहब ये आप महंगे लाए तो पकड़ पकड़ के सुनाएगा है। क्या देखो क्या स्थिति है इस जीव की। साधारण से काम चल रहा था इसका, सब कुछ बच जाता, समय शक्ति सब बच जाती इस मनुष्य पर्याय की है। लेकिन होता है ऐसा? जितने भी लोग हैं युवा, सबसे पूछना क्यों नहीं आते हो मंदिर में? तो बोलेगा समय नहीं है। अच्छा तो तुम जितनी देर काम करते हो, उतना पैसा कमाते हो, उतना खर्च करते हो, किस काम में उसकी लिस्ट बताओ। बाबूजी अभी भी घर का खर्चा बहुत कम है यदि आप कितने संयम से जियो तो बोलो। इतना जरूरत नहीं पैसे की। जब पैसे की जरूरत कम होगी तो समय बचेगा ही, आपको कमाना भी कम पड़ेगा, और जब कम कमाना पड़ेगा तो न्याय से भी कमा लोगे आप, फिर उल्टा पुल्टा काम नहीं करना पड़ेगा मुकेश जी वैसा। सब जगह सुरक्षित है आप, एक जगह गड़बड़ी सब जगह गड़बड़ी है। बच्चे की शादी यदि आपने 1 लाख में कर दी तो मुकेश जी वैसा फिर 99 लाख तो बच गए कमाने के, और कमाने के भाव बच गए, और फिर ठीक है जो कहेंगे हो जाएगा ना काम, बाद में डंडे भी नहीं पड़ेंगे। वर्तमान में भी दुख नहीं होगा, बाद में डंडे भी नहीं पड़ेंगे।
बोलो फिट है कि नहीं फार्मूला? सही हो गया ना बाबूजी फार्मूला? है ऐसा ही चलेगा ना अपने जीवन में? अरे साहब बच्चे कहाँ मानते हैं। अच्छा है? करना तो तेरे को है। और क्या कहते हैं मुकेश भैया, बच्चे कहाँ मानते हैं? बच्चे तो कह रहे हैं कि भाई आप घर दुकान पे मत आओ, तो आप कहाँ मानते हो? बोलो हाँ बाबूजी, अपन क्यों संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं कि हम आचार्यों की कहाँ मानते हैं, तीर्थंकरों की कहाँ मानते हैं? ये जो बात कही कहाँ मान रहे हैं? आप तो आचार्यों की नहीं सुनते हो, तो बच्चे आपकी क्यों सुनेंगे? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। अपन आचार्यों की सुनने लग जाए, सब सुनने लग जाएगा जगत आपकी। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो ना। आप सब एकदम आज चेहरा एकदम आप लटका के क्यों बैठे हो? हाँ कुछ गलत है क्या बातचीत बाबूजी? है अपने को आचार्यों की बात मानने में क्या दिक्कत है? अपन बोल रहे हैं 20 बरस हो गए ये तो नालायक मानता ही नहीं, अपन को 70 बरस हो गए रोज मंदिर आते आते हम आचार्यों की बात मानते ही नहीं है। कौन गड़बड़ है? चलो देखो पढ़ते विषय पूरा हो जाएगा, समय भी होने आया। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्म्य है। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। इस रूप से परिणमित होने से कर्म का बंध होता है और उसके उदय में नाना प्रकार के ये सामग्री, दुख की सामग्री मिलती है। यही भाव, कौन सा भाव? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाला भाव। यही भाव, कौन सा भाव? मोह से जुड़ने वाला भाव। यही भाव दुखों के बीज है, अन्य कोई नहीं। ओहो, अब जगत में कोई दुख नहीं देता, ये आप मोह से जुड़ रहे हो इसलिए दुखी हो। शरीर दुख नहीं देता, बच्चे दुख नहीं देते, पड़ोसी दुख नहीं देता है, कौन दुख नहीं देता? कोई नहीं, सिर्फ ये जीव मोह से जुड़ के ही दुखी है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दुखी है, ये कह रहा है। अब उपदेश, भैया ये पंक्ति तो अपन और पढ़ेंगे, बहुत मार्मिक पंक्ति है, पीछे के दिन कल अपन पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, इसीलिए है भव्य। भव्य शब्द लिया है मुकेश जी भाई साहब। आप शांति से सुन रहे हो, बात विचार कर रहे हो, जो नहीं सुन रहे मतलब आपकी पात्रता है, जल्दी ही संसार समुद्र पार हो जाएगा, है ना। भव्य कौन? जो संसार समुद्र को पार कर ले, जिसको जिनेंद्र भगवान की बात सुनने में हर्ष होता है, वो है भव्य। आई बात समझ में? हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो इन मिथ्या दर्शन आदि विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। बहुत छोटा मोटा कल्याण नहीं होगा, परम। अपन ये सब 2 पैराग्राफ अपन उस पर विचार करेंगे कल।